गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। स्वागत है आप सभी का हमारे एजुकेशनल प्लेटफॉर्म शिक्षा नोट्स में। दोस्तों, आज है 2 फरवरी 2026 और आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं 2 फरवरी से जुड़े डेली करंट अफेयर के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है दोस्तों, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज के लिए 2026-27 के नामांकन चक्र में भारत से किस विरासत स्थल को नामित किया गया है? तो यहाँ पर हमारा सही उत्तर रहने वाला है ऑप्शन नंबर सी, लिविंग रूट ब्रिजेस मेघालय को। मेघालय के लिविंग रूट ब्रिज को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज के लिए नामित किया गया है। नामांकन 2026-27 चक्र के लिए किया गया है। भारत सरकार ने ऑफिशियल नॉमिनेशन डोजियर यूनेस्को को सौंपा है। ये पुल रबर के पेड़ की जीवित जड़ों से बनाए जाते हैं। इन्हें स्थानीय भाषा में जिनकिंग जरी कहा जाता है। इनका निर्माण खासी और जयंतिया जनजातियों द्वारा किया जाता है। ये पुल समय के साथ कमजोर नहीं बल्कि और मजबूत होते हैं। चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है दोस्तों, जनवरी 2026 में भारत में नागरिक विमानों के निर्माण हेतु किस विदेशी कंपनी ने हाल के साथ समझौता किया है? तो यहाँ पर सही उत्तर रहने वाला है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यूनाइटेड एयरक्राफ्ट कॉरपोरेशन ने। जनवरी 2026 में विंग्स इंडिया 2026 के दौरान हाल और रूस की यूएसी के बीच समझौता हुआ। समझौते का उद्देश्य मेक इन इंडिया के तहत भारत में नागरिक विमान निर्माण करना है। समझौता स्थल रहा बेगमपेट एयरपोर्ट हैदराबाद। भारत में सुपरजेट 100 यानी SJ-100 विमान के निर्माण की योजना है। SJ-100 एक नैरो बॉडी ट्विन इंजन क्षेत्रीय जेट है। विमान में 87 से 108 यात्रियों की क्षमता है। इसमें रूसी तकनीक पर आधारित PD-8 इंजन लगाए जाएंगे। चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है दोस्तों, भारत में किसी मैनेजमेंट संस्थान के भीतर स्थापित होने वाला पहला AI स्कूल किस संस्थान में स्थापित होगा? तो यहाँ पर हमारा सही उत्तर रहने वाला है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, IIM अहमदाबाद में। IIM अहमदाबाद ने अपने परिसर में AI स्कूल स्थापित करने का निर्णय लिया है। स्कूल का नाम कृष्णा मूर्ति टंडन स्कूल ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। यह भारत में किसी मैनेजमेंट संस्थान के भीतर स्थापित पहला AI स्कूल होगा। स्कूल का फोकस AI प्लस मैनेजमेंट प्लस पब्लिक पॉलिसी पर होगा। उद्देश्य केवल तकनीकी AI नहीं बल्कि AI लीडरशिप और सामाजिक प्रभाव पर शोध करना है। चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है दोस्तों, हाल ही में 2026 ऑस्ट्रेलियन ओपन के महिला एकल का खिताब किसने जीता? तो यहाँ पर हमारा सही उत्तर रहने वाला है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, एलेना रिबाकिना ने। वर्ष 2026 के ऑस्ट्रेलियन ओपन महिला एकल का खिताब एलेना रिबाकिना ने जीता। फाइनल मुकाबले में एलेना रिबाकिना ने आर्यना सबालेंका को हराया। फाइनल मैच का स्कोर 6-4, 4-6 और 6-4 रहा। यह मुकाबला मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया में खेला गया। एलेना रिबाकिना के करियर का यह दूसरा ग्रैंड स्लैम खिताब है। इससे पहले एलेना रिबाकिना विंबलडन 2022 का खिताब जीत चुकी हैं। चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है दोस्तों, हाल ही में कैप्टन हंसजा शर्मा किस हेलीकॉप्टर को उड़ाने वाली पहली महिला पायलट बनी है? तो यहाँ पर हमारा सही उत्तर रहने वाला है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, रुद्र। कैप्टन हंसजा शर्मा भारतीय सेना की पहली महिला रुद्र सशस्त्र हेलीकॉप्टर पायलट बनी। रुद्र हेलीकॉप्टर भारतीय सेना का एक फ्रंटलाइन कॉम्बैट प्लेटफॉर्म है। उन्होंने नासिक स्थित कॉम्बैट आर्मी एविएशन ट्रेनिंग स्कूल से प्रशिक्षण प्राप्त किया। प्रशिक्षण के दौरान उन्होंने अपने कोर्स में प्रथम स्थान प्राप्त किया। वह सिल्वर चीता ट्रॉफी जीतने वाली पहली महिला अधिकारी बनी। आर्मी डे परेड 2026 में उन्होंने 251 आर्मी एविएशन स्क्वाड्रन का नेतृत्व किया। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है दोस्तों, नेशनल जियोग्राफिक डे हर वर्ष किस तिथि को मनाया जाता है?
तो यहाँ पर हमारा सही उत्तर रहने वाला है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए 27 जनवरी को। नेशनल ज्योग्राफिक डे हर वर्ष 27 जनवरी को मनाया जाता है। नेशनल ज्योग्राफिक सोसाइटी की स्थापना 27 जनवरी 1888 को हुई। स्थापना स्थान कॉस्मोस क्लब वाशिंगटन डीसी अमेरिका में। स्थापना करने वालों की संख्या 33 वैज्ञानिक, खोजकर्ता और विद्वान। प्रथम अध्यक्ष गार्डिनर ग्रीन हबर्ड, बाद में अध्यक्ष बने अलेक्जेंडर ग्राहम बेल। नेशनल ज्योग्राफिक पत्रिका का पहला अंक अक्टूबर 1888 में प्रकाशित हुआ। पत्रिका अपने पीले बॉर्डर यानी येलो बॉर्डर के लिए प्रसिद्ध है। वर्ष 2026 की थीम प्लेनेटरी स्टूवर्ड्स। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है दोस्तों, भारतीय तटरक्षक दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? दोस्तों यहाँ पर हमारा सही उत्तर रहने वाला है ऑप्शन नंबर सी 1 फरवरी को। भारतीय तटरक्षक बल हर साल 1 फरवरी को अपना स्थापना दिवस मनाता है। बात करें स्थापना की तो भारतीय तटरक्षक बल की स्थापना औपचारिक रूप से 1 फरवरी 1977 को भारत की संसद के तटरक्षक अधिनियम 1978 द्वारा की गई थी। इसका मोटो, इनका आदर्श वाक्य जो है वो है वयम रक्षा में, जिसका अर्थ है हम रक्षा करते हैं। बात करें इसके उद्देश्य की तो इसका मुख्य कार्य भारतीय समुद्री सीमाओं की रक्षा करना, समुद्री तस्करी को रोकना और समुद्र में संकट में फंसे मछुआरों व जहाज़ों की सहायता करना है। चलिए बढ़ते हैं आगे। प्रश्न है दोस्तों, उत्तराखंड में यूसीसी संशोधन अध्यादेश 2026 कब लागू किया गया? यहाँ पर हमारा सही उत्तर रहने वाला है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी 26 जनवरी 2026 को। उत्तराखंड ने 26 जनवरी 2026 को समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी संशोधन अध्यादेश 2026 को लागू किया। यह संशोधन यूसीसी अधिनियम 2024 के सफल क्रियान्वयन के 1 वर्ष यानी 27 जनवरी पूर्ण होने के अवसर पर लाया गया। जबरन शादी, धोखाधड़ी या दबाव बनाकर शादी, लिव इन करने पर 7 साल तक की जेल का प्रावधान। बिना कानूनी तलाक के दूसरी शादी या लिव इन रिलेशनशिप में जाने पर भी 7 साल की सजा हो सकती है। शादी के समय धर्म या नाम जैसी पहचान छिपाना विवाह रद्द करने का वैध आधार होगा। अध्यादेश को भारतीय न्याय संहिता और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के अनुरूप बनाया गया। चलिए देखते हैं हमारा अगला प्रश्न। प्रश्न है दोस्तों, जनवरी 2026 में किस देश की संसद ने 15 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाने वाला ऐतिहासिक विधेयक पारित किया है? यहाँ पर हमारा सही उत्तर रहने वाला है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए फ्रांस ने। फ्रांस की नेशनल असेंबली ने इसे 130-21 के बहुमत से पारित किया। इसका उद्देश्य बच्चों को अत्यधिक स्क्रीन टाइम, साइबर बुलिंग और मानसिक स्वास्थ्य के खतरों से बचाना है। यह कानून टिकटॉक, इंस्टाग्राम और स्नैपचैट जैसे प्लेटफॉर्म्स पर लागू होगा। स्कूलों में मोबाइल फोन के उपयोग पर भी प्रतिबंध प्रस्तावित किया गया है। यह फ्रांस ऐसा करने वाला दुनिया का दूसरा देश है। इससे पहले ऑस्ट्रेलिया ने 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए ऐसा कानून बनाया था। चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है दोस्तों, हाल ही में लॉन्च की गई ताइवान की पहली स्वदेशी पनडुब्बी का आधिकारिक नाम क्या है? तो यहाँ पर हमारा सही उत्तर रहने वाला है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी नरवाल। हाल ही में लॉन्च की गई ताइवान की पहली स्वदेशी पनडुब्बी का आधिकारिक नाम है नरवाल। स्थानीय भाषा में इसे हैकुन कहा जाता है। नरवाल का पेटेंट नंबर SS 711 है। यह पनडुब्बी CSBC कॉरपोरेशन काओशियोंग शिपयार्ड में बनी है। इसका मुख्य उद्देश्य चीन की बढ़ती समुद्री शक्ति और संभावित ब्लॉकेड से सुरक्षा करना है। जनवरी 2026 में इसे सी एक्सेप्टेंस ट्रायल्स यानी SAT का पहला चरण सफलतापूर्वक पूरा किया। यह एक डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन है। नरवाल में MK-48 मोड, 6 एडवांस्ड टोरपेडोज और हार्पून एंटी शिप लगे हैं।
चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है दोस्तों, मुख्यमंत्री ग्रामोत्थान योजना किस राज्य से संबंधित है? यहाँ पर हमारा सही उत्तर रहने वाला है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, गुजरात। मुख्यमंत्री ग्रामोत्थान योजना गुजरात सरकार की एक महत्वाकांक्षी ग्रामीण विकास योजना है। इस योजना को 30 जनवरी 2026 को लॉन्च किया गया। योजना का शुभारंभ गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने किया। योजना को आणंद जिले के भद्रण गांव से पूरे राज्य में लॉन्च किया गया। योजना का मुख्य उद्देश्य गांवों में शहरी सुविधाओं के समान सुविधाएं उपलब्ध कराना है। योजना के पहले चरण में 114 गांवों को शामिल किया गया है। इस योजना के लिए सरकार ने 663 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया है। दोस्तों ये थे हमारे आज के करंट अफेयर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। इसके बाद हम करेंगे 2 प्रश्न जिनका आंसर आप लोगों को देना है। यहाँ पर हमारा पहला प्रश्न है दोस्तों, आईपीएस पीयूष पांडे को हाल ही में किस राज्य के नए डीजीपी के रूप में नियुक्त किया गया है? दूसरा प्रश्न है दोस्तों, किस राज्य ने वर्ष 2026 को कृषि वर्ष के रूप में मनाने का निर्णय लिया है? आशा है दोस्तों कि आप सभी इन दोनों सवालों का जवाब कमेंट बॉक्स में ज़रूर देंगे। दोस्तों अगर आप सभी को हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। धन्यवाद।